मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख फैलाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे से जिसने सफलता के शिखर को छू लिया है। सुमित जिसका नाम है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं आईआईटी का रिज़ल्ट आ चुका है, जेईई एडवांस का रिज़ल्ट आ चुका है और 865वीं रैंक के साथ अगर सुमित की बात करूं तो हमारे देश की टॉप 3 आईआईटीज़ हैं, उनमें अपने स्थान को सुनिश्चित कर चुका है। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम कोई आसान नहीं होता है। इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस ऑफ आवर कंट्री, लेकिन उसको भी पार कर जाना, उस लाइन के बियॉन्ड चले जाना अपने आप में एक कारनामे की तरह होता है और बच्चे ने वो कारनामा करके दिखाया है। तो सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये गांव मेहरमपुर का बच्चा है, मेरे गांव का बच्चा है, और हमारे गांव की बात करें तो आई थिंक इज़ द फर्स्ट गाय हु हैज़ क्रैक्ड दिस एग्ज़ाम। और एक ऐसा जो एक सपना पूरे गांव का ही था कि कोई ना कोई बच्चा हमारे गांव से भी आईआईटी में निकले, आईआईटी को क्रैक करे, और वो इस बच्चे ने वो करके दिखाया है। तो पूरा गांव खुश, आप देख सकते हैं इधर अगर आप देखेंगे तो गांव के लोग बैठे हुए हैं, आप पीछे देखेंगे यहाँ पर लेडीज़ें भी बैठी हुई हैं और सबके चेहरे पर हंसी खुशी का माहौल है। और ये खुशी लाने का जो काम किया है वो सुमित ने किया है। तो सुमित, धन्यवाद और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, तो सुमित ये बताओ मेरे को, ये जो सपना है आईआईटी में जाने का, ये कब आपके दिमाग में आया कि यार मुझे आईआईटी में जाना है? ये सर मैंने अपनी 8th क्लास के अंदर सोच लिया था कि आईआईटी के अंदर ही जाना है। मतलब 8th क्लास में थे तभी एक बड़ा सपना पाल लिया कि यार मुझे जाना है, छोटी उम्र में ही बड़ा सपना पाला। यस। ठीक है, तो जब आपने आईआईटी की तैयारी कर रहे थे तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। बिल्कुल सर। तो वो चैलेंजेस कौन कौन से थे और कैसी स्ट्रैटेजी रही आपकी, आपका टाइम टेबल क्या रहा, किस तरीके से आपने इन सबको ओवरकम किया और आगे निकल गए आप? चैलेंजेस आए सर, जैसे मॉक टेस्ट होते थे तो मॉक टेस्ट में कई बार मार्क्स कम आ जाते थे तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होती थी, तनाव आ जाता होगा। तनाव आ जाता था। तो उसके लिए हम सिर्फ खुद को समझाया कि अभी मैं और अच्छा कर सकता हूँ, और अच्छा कर सकता हूँ, और मैंने और ज़्यादा मेहनत करी कम मार्क्स आने पे। मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग डीमोटिवेटेड यू मोटिवेटेड योरसेल्फ। यस। तो बच्चा निराश नहीं हुआ, तनाव नहीं लिया, स्ट्रेस नहीं लिया, नहीं एंजाइटी में आकर के हो सकता डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन आपने कोशिश की होगी कि सॉल्यूशंस निकाले होंगे कहीं ना कहीं आपने। तो ये जो आप जब तनाव से बाहर निकल रहे थे, यानी कि कहीं तनाव आया, जैसे कि आपने कहा थोड़ा बहुत आता था लेकिन मैं अपने आप को मोटिवेट करता था, तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा? आपका तो रहा ही रहा है, टीचर्स का क्या रोल रहा और उस समय पेरेंट्स का क्या रोल रहा, थोड़ा वो बताएं मेरे को। सर मैं मेरे मॉक टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद मैं टीचर्स के पास जाके कंसल्ट करता था कि क्या गलती हुई, क्या और इम्प्रूव कर सकता था। वो मेरे को अपने वीक पॉइंट्स बताते थे। अच्छा। कई बार डिमोटिवेशन होती थी तो मैं अपनी मम्मी से जाके बैठता था उनके पास, वो मेरे को समझाती थी कि और अच्छा हो सकता है, कर सकता पापा है। फौज में हैं तो आप जो ज़्यादा हेल्प लेते थे मम्मी से लेते थे। हाँ। है तो मम्मी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। ये देखिए कि सुमित की मम्मी भी बैठी हुई है पीछे, ये दिखाई दे रही है, मम्मी के चेहरे पर भी खुशी है। मम्मी जी थोड़ा हंस के दिखाओ एक बार। तो ठीक है, तो मम्मी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है भाई साहब, क्योंकि घर पे वो बच्चों के साथ वही रहते हैं। अच्छा, तो सुमित ये बताओ, जैसे अभी आपने कहा कि यार मॉक टेस्ट की आपने बात की, तो ये मॉक टेस्ट होते हैं और जो पीवाईक्यूज होते हैं, इनका कितना बड़ा रोल है एक सिलेक्शन को पाने के लिए? सर मॉक टेस्ट से ही आइडिया लगता है कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। मॉक टेस्ट से 3 घंटे की सिटिंग हो जाती है, वरना 3 घंटे बैठ पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब सिटिंग है सबसे बड़ी। हाँ। जो समस्या का जो सोल्यूशन यहाँ पर मिलता है वो है सिटिंग। तो कुछ बच्चों के अंदर सिटिंग कैपेसिटी नहीं होती है। हम भी बार बार कहते हैं कि अपने बच्चे को सिटिंग कैपेसिटी दीजिए, उसको बैठाइए, वो जब बैठने लग जाएगा तो आने वाले टाइम पर वो एग्जाम को पास भी कर जाएगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये रहा कि आप मॉक टेस्ट देते थे तो सिटिंग आपकी बढ़ती चलेगी। अच्छा सुमित, मैंने ये सुना है, एक बात और भी सुनी है मैंने आपके बारे में, कि आपने ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस का कितना बेनिफिट मिला? और यहाँ पर मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। आजकल एक पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, जिसने ये कह दिया कि जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, उनको 2 कौड़ी की नॉलेज नहीं है। आपका क्या कहना है उसके बारे में? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बात है। यूट्यूब पे जैसे टीचर्स मिलते हैं, वैसे रियल लाइफ में ढूंढ पाना बहुत मुश्किल बात है, डिफ़िकल्ट टास्क है। ऑनलाइन ने मेरे को इस तरीके से मदद किया, जैसे कुछ चीज़ें होती थी या कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ गए तो टीचर के पास जाएंगे, अगले दिन जाना पड़ेगा। अच्छा। तो बीच में जो टाइम गैप आ गया, उस टाइम में दिमाग में वही क्वेश्चन घूमता रहेगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए यूट्यूब देख लो या गूगल पे सर्च कर लो तो आसानी से डाउट भी क्लियर हो जाता है। कुल मिलाकर के सीधी सी ये बात है भाई साहब, ऑनलाइन के टीचर हैं, यूट्यूब के टीचर है, दम है उनके अंदर, तभी उनकी फैन फॉलोइंग हो रही है। किसी जर्नलिस्ट के कहने से कुछ नहीं होता है, हालांकि मैं किसी के ऊपर कोई स्टायर कर नहीं रहा हूँ। अच्छा, तो सुमित, आने वाली जो जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, देखो यहाँ छोटे छोटे बच्चे इधर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर पीछे भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे तो 2-2 साल के हैं, कुछ तो 6-6 महीने के हैं। इन बच्चों को आपकी क्या एडवाइस है? और जो इस वीडियो को देख रहा है, कोई बच्चा जो जेईई की तैयारी कर रहा है, आने वाले टाइम पर आईआईटी में जाना चाहता है, उसके लिए क्या आपका संदेश है?
मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि कम उम्र से ही अपना गोल निश्चित रखें, बार बार अलग अलग जगह भटकिए मत कि कभी जैसे सिंगल माइंडेड हो जाओ। हाँ। सिंगल माइंडेड नहीं बनना है। जैसे कंफ्यूज होते हैं बच्चे 10th में आके सोचते हैं कि बायो लेनी है, मैथ्स लेना है, जेई करना है, नीट करना है, एनडीए करना है, तो बचपन से ही पता होना चाहिए कि मेरे को यही चीज़ करनी है। एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चा जब 8th क्लास में आता है, 9th क्लास में आता है, तो उसको अपना डिसीजन ले लेना चाहिए कि मुझे जेई में जाना, नीट में जाना, एनडीए में जाना, यूपीएससी में जाना, कहाँ जाना है। ये नहीं कि आज ये बनूंगा कल वो बनूंगा, उससे दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो सुमित भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरे गांव को आपने आज मान सम्मान दिलवाया है, ये प्राउड मोमेंट है पूरे गांव के लिए। इसलिए गांव के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए, हमारे सरपंच साहब बैठे हुए हैं, भूतपूर्व सरपंच भी बैठे हुए हैं, कप्तान साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन सब से भी जानेंगे कि बच्चे की जो ये कामयाबी है इसमें इन लोगों को कैसा प्राउड फील हो रहा है। नमस्कार कप्तान साहब, तो आप बताइए कैसा आपको लग रहा है अभी? बहुत ही बढ़िया लग रहा है और हमको इतनी खुशी है कि इस बच्चे ने जो अपना हौसला बढ़ा करके और कड़ी मेहनत करने के बाद इसने सफलता प्राप्त किया। इसको भगवान शुभकामनाएं दे और आगे बढ़ के और भी तरक्की करे और भी कड़ी मेहनत करे। अगर आपको सीटिंग प्लान में 3-3 घंटे नहीं बैठ सकते तो आप अभ्यास करें ताकि आपको कामयाबी मिले। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ये सरपंच साहब हमारे, तो सरपंच साहब गांव के लिए प्राउड मोमेंट है, क्या कहना चाहोगे आप? बेटा कैमरे को थोड़ा घुमा। सुमित ने बहुत ही मेहनत की है, गांव का नाम रोशन किया, अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन किया है। इसी तरह से बच्चों को ये शिक्षा दी जाए सुमित की तरह ही वो अच्छी पढ़ाई करें और मेहनत करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व सरपंच भी बैठे हुए हैं जो अपने आप में एक बड़ी हस्ती है, राजनेता है, पूरे के पूरे बीजेपी पार्टी के हैं वैसे तो। चलिए सरपंच साहब आप बताइए। मैं पहले तो गांव मैरमपुर की तरफ से सुमित सन ऑफ रण सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस बच्चे ने बहुत तरक्की की है गांव के लिए, गांव का नाम रोशन किया है, इसके मम्मी पापा का किया है, इसके स्कूल का किया है। ये दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, हमारी भगवान से यही दुआ है। ठीक है, नंबरदार आप बताओ, आपको क्या कुछ कहना चाहोगे इस खुशी के मौके पर? 2 शब्द बोलिए आप। पहले तो इस बेटे को भाई बधाई और स्टाफ को सारे को बधाई जो इस लाइन पे इस मुकाम तक इस बच्चे को पहुंचाया। इसके माँ बाप को भी धन्यवाद, उनको भी बधाई। और इसने क्षेत्र का भी नहीं गांव का भी नाम रोशन किया है, तो इस बच्चे को बहुत बहुत बधाई हो। तो उस बच्चे को लख लख बधाइयाँ हैं। चलिए बच्चे के पापा से बात करते हैं। आज ये प्राउड पेरेंट है, तो रण सिंह जी आप बताओ, ये बच्चे ने कामयाबी तो बड़ी हासिल कर ली है, पहले तो कितना खुश हो और आपका क्या रोल रहा इसके अंदर, और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खुशी के मौके पर? रिस्पेक्टेड मेरे गांव के जो सभी अपना कीमती समय निकाल के मेरे बच्चे को जो बधाई देने के लिए आए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से मेरे गांव के सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं पूरे गांव के बच्चों को भी, सभी को बोल रहा हूं कि कोई भी बच्चा अगर कोई किसी चीज़ की तैयारी करता है तो शुरू से ही 6, 7 या 8 क्लास से अपनी कड़ी मेहनत शुरू कर देना चाहिए, उसके बाद में ही वो आगे तक पहुंचेगा। एक छोटे से हमारे गांव में मेरे को तो इस चीज़ का पता भी नहीं था कि ये IIT क्या होती है क्या नहीं, लेकिन मेरे को गुरुजी ने, मुकेश जी ने अपने बताया और गांव वालों ने काफ़ी औरों ने भी मुझे बताया कि बच्चा टैलेंट है और इसको इस लाइन से दो, तो इसलिए मैंने इसको इस लाइन में डाला और मेरा बच्चा कामयाब भी हो गया है। तो मैं सभी गाँव वासियों से यही विनती करता हूँ कि आप चाहे कुछ भी अपना, चाहे मजदूरी करके या अपना कुछ भी ज़मींदारा करके जो भी पैसे अपने बच्चों पे खर्च करो और अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। फालतू चीज़ों में ध्यान मत दो और उल्टी सीधी चीज़ों में कौन क्या कर रहा है गांव में उनकी तरफ मत ध्यान दो, सिर्फ अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो। अगर बच्चे कामयाब हो गए तो अपने गांव और अपने क्षेत्र का नाम रोशन होता है और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ले गुरुजी आप भी कुछ बोलिए, 2 शब्द बोलिए बच्चे के। मैं सभी गाँव वासियों को या सुमित को बधाई देना चाहता हूँ और स्टाफ को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा लेडीज़ की तरफ चलते हैं क्योंकि इनके भी इमोशंस होंगे। बेटा सुमित थोड़ा उधर होंगे आप। चलिए सबसे पहले बच्चे की माँ से बात करते हैं। इधर देखो, इधर देखो, थोड़ी शर्मा रही है जैसा कि गांव का माहौल है। चलिए थोड़ा इधर हो गए, आदमी सब उधर हो गए हैं। बताइए थोड़ा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत, अभी कोई नहीं है, गांव के लोग सब घर चले गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग कहा कि आपका रोल बहुत बड़ा था, आप इसको तनाव से भी दूर रखती थी, क्या करती थी ऐसा? बाकी मम्मियों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप?
नहीं, जैसे कभी कभी टेंशन हो जाए किसी चीज़ के लिए जो नहीं हो पा रहा, उसके लिए मोटिवेट करना उसको कि बेटा हो जाएगा। नकम मार्क्स आए तो उसके लिए कभी डांटना नहीं कि बेटा आप दोबारा ज़्यादा करोगे और अच्छा करोगे, बस यही मोटिवेट किया है हमने तो। अच्छा। टाइम से सब चीज़ दिया है, टाइम से भाई खाना देना, टाइम से कभी कुछ करवाना नहीं, फालतू अपने उसको टाइम फालतू उसका ख़राब नहीं करना कभी। टाइम टू टाइम खाना देना, बाकी कोई काम एक्स्ट्रा काम करवाना नहीं। चलो सुमित की बहन भी है, ये भी काफ़ी खुश लग रही है, बताओ तुम भी बोलो कुछ। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, मैं भी उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ। आप क्या करना चाह रहे हो? मैं भी 11th में हूँ, मैंने भी साइंस नॉन मेडिकल ली और मैं भी आगे जाके जेई की तैयारी करूँगी। आप भी इंजीनियर बनना चाहते हो? हाँ। IIT में जाना चाहते हो? तो चलो भी बहुत अच्छी बात है। और कोई कुछ कहना चाहता है इधर से? कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ जी, बोलोगे कुछ? चलो ये बोलो कुछ तो, बधाई दे दो बच्चे को, बच्चे को बधाई दे दो। हाँ, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा खुशी हो रही है? हाँ, खुशी खूब हो रही ठीक है, है। आज 2 लड्डू के बजाय 4 लड्डू खाओगे? हाँ, खा शुगर लेंगे। वुगर तो नहीं हो जाएगी ज़्यादा? चलो ठीक है, सभी की सभी बहुत खुश है। ये छोटा बच्चा भी कुछ कहना चाहता है, इसके मन में भी जज्बात आ गए। चला बता क्या कहना चाहता है? मेरे मैं भाई को बहुत 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 बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मेरे भाई के जैसा मैं बड़ा होके बनना चाहता हूँ। बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता है? यस। भाई से पार्टी लेगा क्या? नो। नहीं लेगा? तो भाई को पार्टी देगा? यस। भाई से गिफ्ट लेगा? नो। भाई को गिफ्ट देगा? यस। चलिए ठीक है, बच्चे के मन में भी जज्बात उमड़ गए हैं कि भाई साहब आने वाले टाइम पे हम भी इंजीनियर बनेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलेंगे, नमस्कार।